हाउ कैन वी इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट? जो मेजर मार्केट पार्टिसिपेंट है वो कौन है? वो है ब्रोकर, वो है हमारा ब्रोकर। तो ब्रोकर के बगैर तो आप इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते हो। आप अपना डीमैट अकाउंट कहाँ खुलवाओगे? इसी के पास तो खुलवाओगे, है ना? तो टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट वी नीड टू हैव अ डीमैट और अ ट्रेडिंग अकाउंट। इसके बगैर आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो शेयर मार्केट के अंदर। तो उसको करने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें ब्रोकर सिलेक्ट करना पड़ता है। हमें एक ब्रोकर को चूज़ करना है। मार्केट में बहुत सारे ब्रोकर्स हैं दोस्तों, उनमें से आपको एक ब्रोकर सिलेक्ट करना है जिसके पास आपको अकाउंट खुलवाना है, ठीक है? अब हम देखते हैं कि चूज़ करना ब्रोकर को जो कि आपको एक बेस्ट ट्रांसपेरेंसी दे रहा हो, जो कि आपको बता रहा हो टाइम टू टाइम कि आपका ब्रोकरेज इतना लग रहा है, ठीक है? तो ट्रांसपेरेंसी जो दे रहा हो और बता रहा हो कि बेस्ट ब्रोकरेज उसका हो, वो कंज्यूमर फ्रेंडली हो, ठीक है? आप कंज्यूमर फ्रेंडली मतलब कि उसका ऐप जो है वो अच्छा होना चाहिए, आपको समझ में आए उस ऐप के अंदर, मतलब जो भी चीज़ें हैं इनबिल्ट या ऐप है या आप उसको वेबसाइट पे लॉगिन कर रहे हो, तो एक कंज्यूमर फ्रेंडली, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, जो आम आदमी को भी समझ में आ जाए वैसा एक ऐप उसका होना चाहिए, ठीक है? तो वही मैं बोला, तो वेब बेस्ड और ऐप, या अपने मोबाइल से आप कर सको या फिर आप लॉगिन करके वेबसाइट पे कर पाओ, दोनों होना चाहिए। फिर लेस डाउन टाइम क्या होता है दोस्तों? डाउन टाइम वो होता है बेसिकली कि आपने ऐसे लॉगिन किया, ठीक है? आपके लॉगिन करने के बाद अगर बीच में कुछ ब्रोकर को आपने बोला कि भाई मुझे रिलायंस का 2600 में बाय करा दो, और आप देख रहे हो 2610 आ गया रेट, तब भी बाय नहीं हो रहा, 2615 आ गया, तब भी बाय नहीं हो रहा है। अब फिर आपको लगेगा क्यों बाय नहीं हो रहा, फिर ब्रोकर को आप कॉल करोगे, ब्रोकर के पास कॉल कनेक्ट होगा, फिर उससे जब आप पूछोगे तो वो बोलेगा सर हमारे यहाँ कुछ प्रॉब्लम चल रही है, डाउन टाइम चल रहा है या सर्वर डाउन है। जैसा सुनने में आता है ना, बहुत बार आपने सुना होगा ये सर्वर डाउन है। तो सर्वर डाउन क्यों है? क्योंकि कई बार जब बहुत ज़्यादा लोग उस साइट पे हिट करते हैं तो वो साइट हैंग करती है, डाउन हो जाती है। तो वैसा ब्रोकर नहीं चाहिए अपने को जिसका अच्छा वेबसाइट ना हो या डाउन टाइम ज़्यादा हो, वो नहीं चाहिए, ठीक है? एक प्रॉपर एक्सपीरियंस के थ्रू मैं आपको सजेस्ट भी करूँगा ब्रोकर के बारे में, कि मेरे हिसाब से जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से ट्रेड किया है, जो मेरा जिन ब्रोकर के साथ ट्रेड किया, मैं अपना इंडिविजुअल राय वहाँ पे रख दूंगा आपके सामने। टाइमली रिपोर्ट्स, अब रिपोर्ट्स क्या होती है? जिस दिन आप शेयर खरीदते हो उस दिन ही शाम को आपके पास अल्टीमेटली रिपोर्ट आनी चाहिए फ्रॉम योर ब्रोकर दैट आपने ये शेयर खरीद लिया है, रिलायंस का एक शेयर आपने खरीदा है, आपने सपोज करी 2600 में खरीदा, तो 2600 रुपये का रेट लगाया उसने, प्लस ब्रोकरेज, प्लस गवर्नमेंट टैक्सेस, ठीक है? प्लस अगर कुछ और है तो वो सब उसमें मेंशन होना चाहिए। तो टोटल आपका सपोज करिए एग्जांपल के लिए, तो टोटल आपको दोस्तों 2604 का ये शेयर पड़ा विथ टैक्सेस विथ एवरीथिंग। तो ये रिपोर्ट वो प्रॉपर्ली आपको शेयर करें, ठीक है? उसके बाद आपका गुड कस्टमर सपोर्ट, जब भी आपको कुछ ज़रूरत पड़े आप उसे कस्टमर केयर पे कॉल करें, इमीडिएटली उसका रिस्पॉन्ड आए। ये नहीं कि 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट का वेट टाइम जा रहा है, वो वैसा ब्रोकर नहीं चाहिए अपने को, ओके? फिर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं आपको जब डीमैट अकाउंट खोलना है? तो उसमें सबसे पहले आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए किसी भी बैंक के अंदर, SBI में हो, ICICI में हो, HDFC में हो, किसी में भी हो, बट आपका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। फिर आपका पैन कार्ड, पैन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि आपका सारा अकाउंट वहाँ पे लिंक्ड होता है, तो इसलिए पैन चाहिए होता है। आधार कार्ड चाहिए होता है, आपके पास ईमेल आईडी होनी चाहिए, आपके पास ऑफ कोर्स फ़ोन नंबर तो होगा ही, बट ये फ़ोन नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक्ड होना चाहिए। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अगर ये 5 चीज़ें हैं, प्लस कुछ फ़ोटोग्राफ्स आपको चाहिए होती है, फ़ोटोज़ आपकी चाहिए होंगी उनको, वो आप फ़ोन से भी खींच के दे सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों ये 4-5 चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। आप इस सेशन के साथ साथ ही ये अकाउंट खुलवा सकते हो आप। अब कौन से अच्छे ब्रोकर होते हैं? ज़ीरोधा जो ब्रोकर है वो आज की डेट में सबसे बड़ा ब्रोकर है एंड सबसे यूज़र फ्रेंडली भी है, साथ साथ में बोलूँ मैं। बट माइनस क्या है ज़ीरोधा का? इनका कस्टमर केयर बहुत पुअर है। ये सब वेब बेस्ड, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है, अगर आप नए हो मार्केट के अंदर, तो ज़ीरोधा में आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगी इनिशियली।
अगर आप नए हो तो आई सजेस्ट कि आप ये IIFL के साथ जा सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी आपको, आप कभी भी चाहो तो इनको, आपको रिलेशनशिप मैनेजर मिलता है यहाँ पे जो प्रॉपरली आपके साथ टच में रहेगा, आपसे बात करता रहेगा, आपको बताता रहेगा क्या अभी चल रहा है मार्केट के अंदर। तो ये काफ़ी ओवरऑल लेवल पे ये IIFL बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद एंजल ब्रोकिंग भी है, ये भी अगेन वेब बेस्ड है। यहाँ पे आपको बाकी ICICI डायरेक्ट भी अच्छा है, बैंक है, बट अगेन यहाँ पे ब्रोकरेज और थोड़े चार्जेस जो हैं बड़े ज़्यादा हैं, क्योंकि ये बैंक है, सेम कोटक के साथ भी। आप स्टॉक्स भी अभी नया है दोस्तों, आपको टाइम लगेगा। अगर आप नए हो तो थोड़ा वेब बेस्ड है, कोई आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा यहाँ। जैसे IIFL केस में बोलता हूँ, कुछ आपको एडवाइस उनकी तरफ से आती रहती है कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है, क्या खरीदना चाहिए, क्या बेचना चाहिए, वो सब चीज़ें वो गाइड करते रहते हैं, ठीक है। बाकी फ्लायर्स है, 5 पैसा है, ये सब हैं। बट मेरा सजेशन ये है कि अभी आप, अगर आप नए हो तो आप इनके साथ जा सकते हो। क्यों? क्योंकि इनके पास अच्छा कस्टमर सपोर्ट है, इनके पास अच्छा रिसर्च है, आपको बताते रहेंगे टाइम टू टाइम। आपको एक रिलेशनशिप मैनेजर असाइंड होता है जो आपको हेल्प करेगा आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी में। आपके पास नॉलेज तो हो गई, आपका जो भी स्टडी मटेरियल है, जो भी आप इस कोर्स को करने के बाद आपको समझ में आ गया कहाँ इन्वेस्ट करना है, कौन सा शेयर बाय करना है। उसके साथ साथ में बैकएंड में क्या चल रहा है, मान लीजिए आपको कुछ ऑर्डर लगाने में इशू आ रहा है या उसको बेचने में इशू आ रहा है, आपके पास वीकली क्या है अपडेट्स। तो यहाँ पे अगर आपको इसमें ज़ीरोधा में अकाउंट खोलना है तो बहुत ईजिली, कुछ ज़ीरोधा के अकाउंट ओपनिंग चार्जेस होते हैं अराउंड 200 टू 250। IIFL में कोई चार्जेस भी नहीं है, ज़ीरो चार्जेस लेता है ये। इनका ब्रोकरेज, इसका और इसका प्लान जो है ज़ीरोधा का सेम ही प्लान है। ब्रोकरेज का प्लान और बाकी के जो भी चार्जेस होते हैं वो दोनों के सेम ही है। तो मेरा सजेशन रहेगा आप IIFL में कर सकते हैं। अगर अकाउंट खोलने में आपको कुछ हेल्प चाहिए मेरी, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो anurag.ma@yahoo.in पे। anurag.ma@yahoo.in पे आप मुझे मेल कर सकते हो। मैं आपको हेल्प कर दूंगा, एक प्रोसेस बता दूंगा कैसे होता है, ताकि आपका ये फटाफट अकाउंट ओपनिंग हो जाए, ठीक है। अगर आप कहीं फंसते हो तो अगर मेरी हेल्प आपको चाहिए तो डेफिनेटली आप इस मेल पे मुझे आप भेज सकते हो अपनी क्वेरी, मैं उसमें आपको हेल्प करूंगा। बट आप ये डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये हो गया ब्रोकर सिलेक्शन। अब आपने अकाउंट भी खोल लिया, डीमैट अकाउंट आपके पास हो गया, आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन हो गई, बट इन्वेस्ट आप कहाँ करना है, यही तो सबसे बड़ा चैलेंज है शेयर मार्केट में। आम आदमी क्या करता है दोस्तों, एक डीमैट अकाउंट खुलवाता है और जिस दिन डीमैट अकाउंट खुलता है उस दिन, उस खुलने के बाद वो उस अकाउंट में कुछ पैसे डालता है। सपोज़ करिए 10,000 रुपये डाला उसने। अब उसकी उस 10,000 से एक्सपेक्टेशन क्या होगी कि ये 10,000 बहुत बड़ा हो जाए, मैं 10,000 का 1 लाख बना लूँगा, उनका ऐसा हुआ था, उसने ऐसा किया, उसने इतना पैसा कमाया, ये सब स्टोरीज़ उसके दिमाग में आने लगती हैं। तो जब ये सब स्टोरीज़ आपके दिमाग में आती हैं तो समझिए कुछ आपको सावधान हो जाना है। शेयर मार्केट इज़ नॉट अ मनी मिंटिंग प्लेस। शेयर मार्केट, मैंने क्या बोला, शेयर मार्केट कोई मनी मिंटिंग प्लेस नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे 95% लोग अपना पैसा गंवा रहे हैं एंड केवल 5% लोग ही यहाँ पैसा बना रहे हैं। तो आप ये मत सोचें कि आप कुछ भी शेयर खरीदोगे आपको प्रॉफिट हो जाएगा, आप 10 लाख रुपए पे पहुँच जाओगे 10,000 रुपये इन्वेस्ट करके। ऐसा नहीं होना है दोस्तों, अनलेस एंड अनटिल आप एक नॉलेजेबल इंसान हो, आपने कुछ प्रॉपर स्टडी कर रखी है, आपको पता है आप क्या खरीद रहे हो, अगर वो नीचे गिरता है तो आपको कहाँ पे एग्जिट करना है, स्टॉप लॉस जिसको बोलते हैं, टारगेट अगर वो ऊपर, कितना ऊपर जाएगा तो आप इसको बेचोगे, ठीक है, कितना पैसा किस शेयर में डालना है, एक डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, वो सब के बारे में हम लोग आगे जानेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आगे का सेशंस। तो फटाफट देखते हैं आगे की स्लाइड। अब जैसा मैंने बोला, हमारा इन्वेस्टमेंट आइडियली शुड बी डाइवर्सिफाइड। डाइवर्सिफाइड क्या है, आपका पैसा कुछ जो होता है, अगर मान लीजिए 10,000 रुपये आपने डाला अपने डीमैट अकाउंट के अंदर, तो सारा आप एक शेयर नहीं खरीद सकते। आपने उठा के पूरा रिलायंस खरीद लिया, रिलायंस अगर नीचे जाएगा तो आपका पैसा डूबेगा। बट आपको डाइवर्सिफाई कैसे करना है, एक आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए फार्मा सेक्टर में, एक होना चाहिए आपका फाइनेंशियल सेक्टर में, बैंक्स में, एक होना चाहिए स्टील सेक्टर में, एक होना चाहिए ऑटो सेक्टर में, कुछ होना चाहिए आपका रिलायंस में या अदानी में। इन सबको मिला के एक पोर्टफोलियो बनाना है आपको, ताकि मान लीजिए इनमें से कोई अगर
कंपनी कोई नीचे बहुत तेज़ी से गिरे तो बाकी की 4 कंपनियां आपको प्रॉफिट दे रही होंगी, अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत बड़ी चीज़ जिसको हम लोग ब्लैक स्वान इवेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लैक स्वान इवेंट। ब्लैक स्वान इवेंट क्या होता है दोस्तों? जैसे कोरोना वायरस जब आया था तो मार्केट गिरी थी, जैसे स्कैम हुआ था 1992 में, आप सबने देखा होगा, हर्षद मेहता वाला, उससे मार्केट गिरी थी। तो वो अब सपोज करिए इंडिया पाकिस्तान की वॉर हो गई, उस टाइम पे मार्केट गिर सकती है। तो वो सब अनफोर्सीन इवेंट्स हैं जिसको हमने देखा नहीं है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक स्वान इवेंट्स। ठीक है, अब हम लोग इन्वेस्टिंग समझेंगे। इन्वेस्टिंग क्या होती है? इन्वेस्टिंग जैसे मैंने बोला लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट होता है, आपका 1 साल से लेके 5 साल से लेके 10 साल भी हो सकता है प्रॉस्पेक्ट। इस टाइम जोन के लिए आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, ठीक है। और ये इन्वेस्टमेंट कहाँ होती है? शेयर्स में होती है। आप किसी कंपनी का आईपीओ लॉन्च हो रहा है, जैसे अभी एलआईसी का आईपीओ आया, जोमेटो का आया, बहुत सारी कंपनीज़ का आया, वहाँ भी लोग इन्वेस्ट इनिशियली उसमें बिड करते हैं। अगर लकी होते हैं तो उनको मिल जाता है, नहीं तो लिस्ट होने के बाद भी आप इसमें एंट्री कर सकते हो। किसी भी आईपीओ जैसे कंपनी, अभी एलआईसी के शेयर आप खरीद सकते हो। 900 रुपये का आया था, अभी 650 के आसपास चल रहा है, तो आपको तो उल्टा डिस्काउंट में मिल रहा है वो, तो आप अभी भी इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आपको बिलीव है उसमें। तो अगर आपका फंडामेंटल एनालिसिस, अगर आपका टेक्निकल एनालिसिस आपको बोलता है कि आपको ख़रीदना चाहिए वो एलआईसी, तो ही आप खरीदिए, ठीक है। किसी के कहने पे नहीं, मीडिया क्या बोल रहा है उस पर नहीं, अपने खुद के ब्रेन से, आपकी खुद की नॉलेज से आपको वो चीज़ परचेज करनी है, ठीक है। और आईपीओ ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स, वो भी ऐसा नहीं कि आपका अगर केवल एलआईसी के आईपीओ में आपने पूरा पैसा लगा दिया, वो भी गलत है। आपको वो भी डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर के, जैसे जोमेटो में लगाया थोड़ा पैसा, थोड़ा पेटीएम में लगाया, थोड़ा नाइका में लगाया, थोड़ा एलआईसी में लगाया, बट वो भी थोड़े थोड़े पैसे, जितना आप ईजिली अफोर्ड कर सको लगाने के लिए। ये नहीं कि आपने पूरी सेविंग हर जगह से निकाल के लगा दी, वो बहुत गलत तरीका होता है, वो हम समझेंगे आगे। ईटीएफ के बारे में हमने डिस्कस किया था, वहाँ लगा सकते हो, बॉन्ड्स में लगा सकते हो आप। लिक्विड फंड्स क्या होता है? लिक्विड फंड इसलिए बोलते हैं इनको कि कभी भी आपको पैसे की ज़रूरत है, इनको आप बेच सकते हो, और इनका भी रिटर्न बॉन्ड से कम होता है। इसका भी मान के चलिए एफडी के आसपास ही रिटर्न होता है इसका भी, लिक्विड फंड्स का भी। तो आप ये सब जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हो शेयर मार्केट के अंदर। बट आता है जब हम इन्वेस्टिंग में एक बार प्रो हो जाएंगे, जब इन्वेस्टिंग हम लोग सीख जाएंगे, उसके बाद हम लोग ट्रेडिंग में आएंगे। अब ट्रेडिंग में क्या होता है? शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होती है, स्विंग ट्रेडिंग होती है। शॉर्ट टर्म मतलब कि आपका एक दिन में इंट्राडे भी कर सकते हो आप, 15 मिनट का चार्ट फॉलो करते हैं कई लोग आधे घंटे के चार्ट फॉलो करते हैं, तो वो होती है इंट्राडे ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग होती है जैसे आपने आज खरीदा, बाय टुडे सेल टुमारो, BTST बोलते हैं इसको। आज खरीदा, आपको एक्सपेक्टेशन है कि रात में ऐसा कुछ इवेंट है, मार्केट ऊपर जाएगी, आपने खरीद के छोड़ दिया और कल वो एक्चुअली में ऊपर चला गया, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, तो दैट इज़ कॉल्ड बाय टुडे सेल टुमारो, ठीक है। फिर हमने बात कर लिया इंट्राडे का। शेयर्स में आपने खरीदा, आज सुबह आते ही आपने 9:15 पे या 9:20 पे किसी कंपनी का शेयर खरीदा और उसको 12 बजे बेच दिया प्रॉफिट कमा के, तो वो भी कर सकते हो आप। सेम चीज़ आप कमोडिटी में कर सकते हो, करेंसी में कर सकते हो, डेरिवेटिव में कर सकते हो, ठीक है। ये सब चीज़ें आप, जो ट्रेडिंग वाला पार्ट है कि आज में खरीदा, आज में बेच दिया, उसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है? आज आपने खरीदा, आपको लगता है कल बेच सकते हैं, तो उसको बोलते हैं BTST, बाय टुडे सेल टुमारो। आपको लगा आज आपने खरीदा और 2 दिन बाद मार्केट, 3 दिन बाद किसी कंपनी का रिजल्ट आने वाला है, उसका रिजल्ट अच्छा होगा, आपने उस एक्सपेक्टेशन में उसको खरीदा और 3 दिन बाद आपने बेच दिया, दैट इज़ कॉल्ड स्विंग ट्रेडिंग। 2-3 दिन आपने होल्ड किया, तो ये ट्रेडिंग का पार्ट है। बट जैसा कि मैं इस कोर्स में बता भी रहा हूँ आपको बार बार कि आप इनिशियली, ट्रेडिंग इज़ वेरी अट्रैक्टिव। लोग ऐसा दिखाएंगे कि आपको बहुत पैसा बना रहे हैं, बट उनकी जर्नी होती कैसी है दोस्तों? एक दिन प्रॉफिट, एक दिन लॉस, फिर लॉस, फिर लॉस, फिर प्रॉफिट। ओवरऑल अगर आप उनका महीने का रिटर्न देखोगे ना, ROI, मतलब 95% लोग की तो गारंटी में ले सकता हूँ कि वो लॉस में ही रहते हैं, क्योंकि उनके पास कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है, उनके पास कोई नॉलेज नहीं है। तो ये काम हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है? पहले ध्यान देना है हमें इन्वेस्टिंग के ऊपर। इन्वेस्टिंग में अपने को पहले एक अच्छी इन्वेस्टिंग सीखनी है, उसके बाद हम लोग ट्रेडिंग की तरफ जंप करेंगे, ठीक है। तो बैलेंस पोर्टफोलियो के बारे में हम लोग अगले सेशन में सीखेंगे, और ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आपका बैलेंस पोर्टफोलियो का पार्ट। तो नेक्स्ट सेशन जो हम लोग करेंगे उसमें हम लोग समझेंगे बैलेंस पोर्टफोलियो क्या होता है, कैसे आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करें कि आपका पैसा डाइवर्सिफाइड वे में इन्वेस्ट रहे, और मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए कहीं भी जाए,
आपका पैसा सुरक्षित रहे। आप ऐसा ना हो कि पूरा पैसा लगा दिया आपने मार्केट में और मार्केट अगर बहुत तेज़ी से नीचे गिरी तो आपका पूरा नुकसान हो गया। तो हम लोग किस किस सेक्टर में कहाँ कहाँ पैसा लगाएं कि हम लोग मार्केट नीचे भी गिरे तो हम लोग लॉस में, तो देखिए थोड़ा बहुत तो लॉस में होता है इंसान, बट ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा लॉस हो जाए। ठीक है, तो एक तरीके से एक सिस्टमेटिक वे में कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं वो हम लोग अगले सेशन में समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिए अच्छे से। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। आई विल सी यू नेक्स्ट सेशन में। चलिए बाय।